क्यों भाई? चुनाव टाइम से हो सकते हैं, एग्जाम क्यों टाइम से हो सकते हैं? एक बेरोजगारी का दर्द क्या होता है वो एक बेरोजगार ही समझ सकता है। जी, सरकार को कितने नंबर देंगे 100 में से बेरोजगारी को दूर करने के लिए? बेरोजगारी में सर 0 नंबर दूंगा मैं। अभी जो अभी कोलकाता रेप केस हुआ उसके भी बारे में भी 0 के नंबर देना चाहूँगा मैं सर। अगर जो अग्निवीर योजना सुनाना शुरू किया तो फिर नेतावीर क्यों नहीं होना चाहिए? नेतावीर उनको 1 साल के लिए अपॉइंट करो ना। 5 वर्ष की जो आपने अग्निवीर योजना चलाई है इसको बंद किया जाए, नहीं तो ये सब के लिए लागू किया जाए। हेलो दर्शकों, स्वागत है आपका फिर से एक नई अपडेट में। दर्शकों, आज मैं पहुंच चुका हूं धर्मकोट। जी हां दर्शकों, धर्मकोट खंड बिलासपुर के अंदर, और आज यहां पर जानेंगे जनता के क्या रुझान है, जनता के क्या सुझाव हैं। सरकार ने जो है उन अपने टाइम में जो है क्या कुछ यहाँ पर विकास कार्य किए हैं, कौन सी सरकार जो है हल्का डोरे के लिए जो है उत्तम हो सकती है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल 7X हरियाणा में। क्या कुछ कहना चाहेंगे, गाँव का क्या कुछ माहौल है? स्वागत सर। पहले तो मैं आपका यहाँ पर आने का धन्यवाद करता हूँ, और हमारे यहाँ गांव धर्मकोट में पहुँचे हैं, और मैं सभी का जो भी मेरे साथ यहाँ साथी खड़े हैं इनकी तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। सर, क्या कुछ माहौल है गाँव का कि कोई किस पार्टी का रुझान ज़्यादा चल रहा है? माहौल तो सर यहाँ पे मिक्स भी है, कुछ कांग्रेसी भी हैं, कुछ बीजेपी भी है, लेकिन क्या है मिली जुली सरकार है, इसमें दोनों ही का दौर है। ज़्यादातर तो कांग्रेस का ही है माहौल। अच्छा, आपके हिसाब से सर अगर बात करें तो हल्के डोरे के लिए कौन सा ऐसा चेहरा है जो एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, या विकास की डगर पर जो है हल्का डोरा को जो सही दिशा में जो लेके जा सकता है? क्या कुछ मानना है आपके इस बारे में? हल्का डोरे में तो सर अभी मान लो ये अपने 5 साल से अपनी रेणु बाला विधायक है, इन्होंने वैसे इनकी नीति और उस पे देखा जाए तो अच्छाई पे बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है गवर्नमेंट ने इनको क्या है, सरकार ने जो हरियाणा सरकार ने है बजट नहीं दिया है, उस वजह से कार्य नहीं हो सका और उनको फ्लॉप करने का काम किया है। अच्छा, कहीं ना कहीं जो है हल्का डोरा के अंदर जो है एक मानसिकता बनी हुई है कि रेणु बालाजी को बनने के बाद, MLA बनने के बाद दोबारा से जो है कहीं समाज में किसी के साथ वो उठना बैठना नहीं रहा। इस बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, समाज में तो उठना बैठना तो चलो रही बात अलग है, जब मान लो कभी किसी के पास समय होता है जाती है, ऐसा बात नहीं है। हमें भी 1-2 बार यहाँ पे बुलाया है, उनको पहुँची है, कहीं भी किसी के गम शम में आ जाती है वो, और उनके ऐसे भी प्रोग्राम होते हैं तो फ़ोन करते हैं, और हम भी उनको कभी फ़ोन करते हैं तो कॉल बैक करके हमारे से बातचीत करती है, और किसी की भी मान लो दुख सुख में घड़ी में आती है, वैसा कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ एक लोगों को भड़काने की बात है। बीजेपी के विकास कार्यों के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो 10 साल का समय जो है सेंटर में निकला है स्टेट में, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? बीजेपी सरकार ने सर जो हमारे गरीब तबके के जो लोग हैं इनको एक जो फैमिली आईडी और इसके नाम पे हल जाके रखा हुआ है, और ये जो गरीब लोगों को एक 5 किलो का राशन देती है उससे कोई भला होने वाला नहीं है, क्योंकि उस 5 किलो राशन में अगर गरीब लोग के परिवार को, एक ही परिवार के सदस्य को नौकरी पक्की दी जाए तो 5 किलो राशन और तेल तो अपने आप ही खरीद लेगा अगर गवर्नमेंट उनको पक्की नौकरी देगी। मैं यही सुझाव देना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि हर घर में एक पक्की नौकरी दी जाए। बिजली, पानी, सड़क, मौलिक अधिकारों में जो है ना सरकार को कितने नंबर देना चाहेंगे बीजेपी को आप? बिजली पानी का तो जो ऐसा है जी, जब भी बिजली पानी का तो कोई इतनी समाधान नहीं है, बिजली पानी तो कमी है। मौलिक अधिकारों में सर? मौलिक अधिकारों में तो मैं नंबर उनको 5 ही नंबर दे सकता हूँ, इससे तो ज़्यादा नंबर, क्योंकि बिजली का जो है इन्होंने अभी देखो ये मीटर पोल पे लगा दिए हैं गरीब आदमी के लिए, बिल टाइम पे नहीं मिलता है, ठीक है जी, और उनको कह के बिल लेने पड़ते हैं और ज़्यादा बिल आते हैं, जिसके FSA के नाम से, साइकिल सरचार्ज के नाम से जनता को, GST के नाम से लूट रहे हैं जनता को, क्योंकि गरीब आदमी के पास ये GST की जो मार है गरीब आदमी को पड़ रही है, और बिजली बिल में भी ये FSA सरचार्ज जो लगा के रखा हुआ, इसमें उलझा के रखा हुआ। ये कांग्रेस के राज में FSA सरचार्ज कुछ नहीं था, और इन्होंने जब से बीजेपी सरकार आई FSA सरचार्ज जो लगाया बिजली का, ये बिल्कुल कम होना चाहिए और हटाना चाहिए सरकार से। मैं यही निवेदन करता हूँ। सरकार पर लगातार आरोप है कि कहीं ना कहीं सरकार जो लोकतंत्र खत्म कर रही है, क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ, ये भी एक जो अभी कांग्रेस पार्टी ने संविधान के बारे में लेके चले थे, उनके जो मंत्री थे उन्होंने भी 1-2 बयान दिया था, क्योंकि हम ये संविधान जो बदलेंगे, और SC/ST एक्ट भी अभी देखो उन्होंने जो SC/ST एक्ट के भी जो सुप्रीम कोर्ट जजेज हैं उन्होंने भी एक वो
किया था, अभी इसको बदलना चाहिए। और इन्होंने उसको बदलने की कोशिश की, ताकि अभी कल 21 तारीख को जो हड़ताल थी वो SC ST एक्ट के बारे में थी, जो क्रीम लेयर बनाया गया है। क्रीम लेयर में क्या है, गरीब आदमी नहीं चल सकता है, क्योंकि क्रीम लेयर में क्या है, जब उच्च पद पे कोई चला गया वो उसी आरक्षण की वजह से गया है, ना कि उसकी वजह से गया है। उन्होंने स्टडी की है, पढ़ाई की है, उसी की वजह से गया है। और जो क्रीम लेयर बनेगी, क्रीम लेयर में तो क्या, गरीब आदमी तो या तो उनको सही दर्जा दिया जाए, क्रीम लेयर तब हो सकती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ जी, ये जो है ये ST ST एक्ट जो इन्होंने उसका विरोध किया है, गरीब जनता ने उसको हटाया जाए, हम ये मांग करते हैं। ने जो है रोजगारी की जो है बेरोजगारी को दूर करने की बात कही है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर अभी जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इन्होंने बहुत BJP सरकार ने बहुत डाउन कर दिया। जो अभी का जो बजट आया है वो पिछले के अकॉर्डिंग अब हमारा उन्होंने बजट भी कम कर दिया है, और हमारा जो खेल बजट है वो भी दूसरे स्टेट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने डाउन किया है। हमारा जो अभी जो इन्होंने भर्ती निकाली थी, इनकी 2019 से भर्ती इन्होंने वैकेंसी निकाली थी, उसके बाद अब 2024 लग चुका है, लेकिन वो वैकेंसीज अभी भी पूरी नहीं हुई। इसके 2020 में 21 में एग्ज़ाम हुए थे, 22 में तक केस चलता रहा, लेकिन उसका लास्ट तक कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब उन्होंने दोबारा से एग्ज़ाम लिया है, 1 वीक के अंदर इन्होंने डेट दे दी है, उसका एग्ज़ाम हुआ। अब दोबारा से कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया कि उसका रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों भाई, अगर चुनाव टाइम से हो सकते हैं तो एग्ज़ाम क्यों नहीं टाइम से हो सकते, वो क्यों लेके हो रहे हैं? अगर चुनाव टाइम से हो रहे हैं, उनका रिजल्ट टाइम से आ रहा है, तो हमारा जो गरीब बच्चे हैं जो एजुकेशन अपना पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपना टाइम से नौकरी लगे। एक बेरोजगारी का दर्द क्या होता है वो एक बेरोजगार ही समझ सकता है, लेकिन ये सरकारें ऐसी हैं कि ये समझते नहीं है कि एक बेरोजगार बच्चा की एक उसके लिए एक दिन निकालना कैसे होता है, वो खर्चा कहाँ से नहीं। अगर आप एक पेपर भी देते हो तो उससे कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये लगते हैं। अगर आप एक पेपर लीक हो जाए, उसके बाद उसको 6 महीने का आगे निकल जाते हैं, 6 महीने बाद पेपर हो जाएगा। अब उस 6 महीने की प्रोसेसिंग देखो ना, उसका एक दिन का खर्चा कितना है, लाइब्रेरी का खर्चा है, जाए का खर्चा है, उसका एजुकेशन का खर्चा है, वो दोबारा से फॉर्म भरेगा। वो सरकार ये नहीं समझती ना, उसके बारे में तो सरकार सोचना चाहिए। जी, सरकार को कितने नंबर देंगे, 100 में से कितने नंबर देंगे बेरोजगारी को दूर करने के लिए? बेरोजगारी में सर 0 नंबर दूंगा मैं। अभी जो अभी कोलकाता रेप केस हुआ, उसके भी बारे में भी 0 के नंबर देना चाहूँगा मैं सर। उसका कारण सर वो अगर आप देखो ना, एक लड़की को सुरक्षा होनी चाहिए ना सर, शूट एट साइड का ऑर्डर होना चाहिए। बिल्कुल। जो इतने बड़ा जो हम एक देश की बेटी सुरक्षित नहीं है, हमारे देश में वो होना चाहिए ना कानून, सख्त कानून होना चाहिए। तो कोई ना कहीं सख्त कानून ना होने की वजह से ये वो कारण हुआ सर। ये जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एजुकेशन के बारे में तो कहेंगे, देखो इसको का मतलब कि जो ये BJP पार्टी है, इसको 10 साल हो गए यहाँ पे, मतलब कि और एजुकेशन के मामले में तो बहुत ही ख़राब है। हमको 3 साल हो गए हैं एग्ज़ाम देते हुए, ठीक है। कभी पेपर लीक हो जाता है, और पेपर लीक होने के बाद उसका एग्ज़ाम ही नहीं होता, उसको पोस्टपोन कर देते हैं। फिर जैसा भाई ने बोला, ठीक है, जब इलेक्शन टाइम से हो सकते हैं तो एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सकते? ठीक है, बच्चों के रिजल्ट और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है किस्म का। अग्निवीर योजना के बारे में क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? 4 साल का जो है जो टाइम रखा गया है, और बच्चे कहीं ना कहीं जो है ना पहले प्रैक्टिस करते दिखते थे, दौड़ करते दिखाई देते थे, फिटनेस के बारे में अवेयर थे, लेकिन आजकल कुछ ऐसा नहीं दिखाई देता। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? अग्निवीर तो देखो जी, हमें तो ये जो BJP सरकार ने चलाई अग्निवीर 4 साल के लिए, हमें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्यों? जैसे कि पहले बच्चे अंदर जोश होता था, अभी हाँ हमें फ़ौज में जाना है, हमें देश की रक्षा करनी है, लेकिन आज के टाइम में कोई भी किसी को भी लगा ले, कोई ना तो दौड़ लगा रहा, ना कोई किसी को अब जज्बा ही नहीं है इस काम में। देश की सेवा हर कोई करना चाहता है। हम तो चाहते हैं कि ये अग्निवीर खत्म की जाए। अगर जो अग्निवीर योजना उन्होंने शुरू किया, तो फिर नेतावीर क्यों नहीं होना चाहिए? नेतावीर उनको 1 साल के लिए अपॉइंट करो ना, तो नेतावीर क्यों नहीं होना चाहिए? अगर नेता काम कर रहा है, हमारा MLA काम कर रहा है, MP काम कर रहा है, तो उसके लिए भी अगर 6 महीने वो काम कर रहा है, तभी इसको आगे अपॉइंट करो। वरना अग्निवीर क्यों योजना? वो बंदा वहाँ पे मर रहा है जाके, उसको कोई सुरक्षा नहीं, कोई पेंशन नहीं, कोई शहीदी का दर्जा नहीं,
लेकिन एक नेता को ये सब मिलता है। अभी आप नोटिस करोगे इनकी सभी एमएलए एमपी की जो इनकम है वो इंक्रीज हुई है। क्यों भाई? अगर महंगाई भत्ता बढ़ा है तो सबका एक गरीब मजदूर की पेंशन जो तनख्वाह है वो नहीं बढ़ी है, लेकिन इनके मंत्री एमएलए यहाँ तक कि सरकारी सबकी सैलरी बढ़ जाती है, लेकिन एक मजदूर अभी भी वही, लेकिन महंगाई दर अभी आप देख सकते हो कितनी है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर अग्निवीर योजना पे क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ विचार? सर मैं अग्निवीर योजना के बारे में यही कहता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो 4 साल की अग्निवीर योजना बनाई है, हम जो वहाँ पे जैसे इन्होंने अग्निवीर योजना बनाई, इन्होंने अफसर के लिए भी वही करना चाहिए था, जवान के लिए क्यों? और जिन बच्चों ने पेपर दिया, जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया, उनके अभी तक उन्होंने क्या उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। जो बच्चे दे करके कई लाखों बच्चे जो हैं पेपर दे के, एयरफोर्स के, नेवी के और आर्मी के पेपर दे के, और जिन्होंने क्वालिफाई अपने फिजिकल फिटनेस के एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ अपनी जेब में डाले फिर रहे हैं, मारे फिर रहे हैं उस नौकरी के लिए, और इन्होंने आज तक उसके ऊपर कोई सुध नहीं ली। मैं सरकार से एक निवेदन करता हूं, जिन बच्चों ने जैसे टेस्ट दिया उन बच्चों को भी अग्निवीर में रखें या सरकारी उसमें पद पे रखें, उनको रखना चाहिए। अगर ये अग्निवीर लगा रहे हैं तो 4 साल के लिए उनको भी रखो, जिन्होंने टेस्ट दिया क्वालिफाई किया 4 साल के लिए रखो, और उसके बाद अग्निवीर तो ख़त्म ही होनी चाहिए, क्योंकि अग्निवीर में कोई सुविधा नहीं है, ना CSD फैसिलिटी, ना पेंशन फैसिलिटी, और ना उसके जो अकॉर्डिंग जब वहाँ पे डेथ हो जाती है उसको कोई भत्ता नहीं, कोई कुछ नहीं उसको मिलता है, उसको कोई कुछ नहीं, पीछे देखने वाला कुछ नहीं है। अभी एक केस हुआ था पंजाब में, जो उसका लड़का मर भी गया था बेचारा, अग्निवीर में वहाँ पे शहीद हो गया था, उसको परिवार में छोड़ करके ही फौज ऐसे चली गई। उसके बाद उसको कोई, देखो आपने राहुल गांधी का भी सुना होगा डिबेट जब वहाँ पे चला था विधान उसमें लोकसभा में, वहाँ पे उन्होंने बोला था कि अग्निवीर को इन्होंने पेंशन बोला, भी हमने पेंशन 1 करोड़ रुपया दिया है उनको उसका मरने के बाद, और जो भी उसमें खंगाला गया है वो सिर्फ एक इंश्योरेंस वगैरह था। उसके बाद इन्होंने राजनाथ सिंह ने बोला, रक्षा मंत्री ने, मैंने 1 करोड़ रुपया दिया, वो झूठे वादे थे, झूठे दावे थे, और ये झूठा पाया भी गया है। जब उनके परिवार से बातचीत की गई, उनके परिवार ने बोला, उसकी बहन ने बोला, हमें 1 रुपया भी नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से, हमें सिर्फ इंश्योरेंस का ही पैसा मिला। और मैं सरकार से निवेदन करता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार जो आज बैठी है उस पर ऊंचे पद पे, प्रधानमंत्री पद पे, मैं इनको ये कहना चाहता हूं, इसको 5 वर्ष की जो आपने अग्निवीर योजना चलाई है इसको बंद किया जाए, नहीं तो ये सब के लिए लागू किया जाए, जिसमें अफसर भी, इवन अफसर और जवान के लिए बराबर किया जाए। इनको नहीं है कि अफसर को परमानेंट के लिए और जवान को 5 साल के लिए, ये नहीं होना चाहिए, इसको बंद किया जाए। थैंक यू सर, धन्यवाद।